ठाकुर को मारना और ठाकुर को मरवाना, ये राजनीतिक चालें जो चली जा रही हैं, चाहे वो आरएसएस चलाए, चाहे बीजेपी चलाई, चाहे कांग्रेस चलाए, चाहे किसी ने पहले चलाई, चाहे मुगलों ने चलाई, चाहे जो है ना उससे पहले भी कई आक्रांत आए उन्होंने चलाई, ठाकुर नहीं मरा। ठाकुर सहन शक्ति में मर रहा है, आराम से बैठा है कि जिसने सदियों तक इस देश को चलाया, सजाया, संवारा, इस राष्ट्र को बनाया, अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल तक, चाइना तक, सब हमारे तलवारों के नीचे रहा है। और आज 70 साल में आप देख लें कितने प्रधानमंत्री बदल रहे हैं डेली, कितने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कितनी सरकारें उल्ट पुलट हो रही हैं। 70 साल में राष्ट्र को आरक्षण दे, जातिवाद कर, जातियों में बांट करके कहाँ से कहाँ लेकर आए। इनमें देश प्रेम थोड़ा है, राष्ट्र प्रेमी थोड़े हैं। ये तो भोगी लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, इनको जातियाँ चाहिए, इनको बांट के जो है ना जातियों में इस देश को, इस राष्ट्र को खत्म करना है। राजपूत ऐसा नहीं करता। कितनी बड़ी बात हुई संसद में कि ठाकुर को मारो, ठाकुर शांत बैठा है। बप्पा रावल की वंश परंपरा में जन्मे मध्यकालीन इतिहास के उस सोरे शिखर एकलिंगनाथ दीवान महाराणा सांगा का देश के सबसे बड़ी पंचायत में अपमान हो जाता है और इसके प्रत्युत्तर में केवल खाना पूर्ति होती है। तब यह सोचने का विषय है कि भारत को राणा सांगा के बारे में बताने में हमसे कहां चूक हुई। शायद हम यह बताने में चूक गए कि जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खतौली और धौलपुर 2 युद्धों में पराजित कर उसके प्रभुत्व को नष्ट किया, कम से कम उस इब्राहिम लोदी के लिए तो राणा सांगा बाबर को निमंत्रण नहीं दे सकते। 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 3 माह बंदी बनाने वाले, ईडर के युद्ध में गुजरात के मोहम्मद शाह की सेना को पराजित करने वाले, दिल्ली, मालवा और गुजरात की संयुक्त सल्तनतों को हराने वाले तत्कालीन भारत के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को कहां जरूरत है किसी विदेशी को आमंत्रित करके सहायता लेने की। दौलत खान लोदी जैसों के निमंत्रण पर आए बाबर के विरुद्ध मेवाड़ के आसपास के शासकों ने राणा सांगा के झंडे के नीचे बाबर जैसे आक्रांताओं से लोहा लिया। जिस राणा सांगा के साथ आमेर से पृथ्वीराज जी कछवाहा, बीकानेर से कल्याणमल जी, जोधपुर से मालदेव जी, मेड़ता से मीराबाई जी के पिताजी रतन सिंह जी व वीरमदेव जी, ईडर से भारमल जी, बूंदी से नरबत जी हाड़ा, सिरोही से अखेराज जी देवड़ा, सादड़ी से झाला अजय जी, चंदेरी से मदीनी राय प्रतिहार जी, हसन खान मेवाती सहित आसपास के सभी सरदारों का सहयोग हो, उन महाराणा सांगा को किसी विदेशी की सहायता की आवश्यकता नहीं। इस संयुक्त मोर्चे के बल पर राणा सांगा तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने।